महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को और बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराने के लिए हमारे भंते जिलों के साथ, उपासक उपासिकाओं के साथ, भिक्षुओं के साथ, दुनिया भर के बौद्धिस्टों के साथ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है, अपना डंडा झंडा दोनों लेकर के। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बहरी सरकार को अगर उनके कान के पर्दे भीम आर्मी वाले नहीं खोल दिए तो हम लोग नीला गमछा लेकर के चलना भूल जाएंगे। महात्मा बुद्ध को भी मानते हैं और सम्राट अशोक को भी मानते हैं। वही सम्राट अशोक पूरे एशिया महादेश के सबसे बड़े सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने, जिन्होंने कोई भी युद्ध हारने का काम नहीं किया। तो हमारे खून में उन महापुरुषों का भी रक्त है, बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। हम लोग शांति के रास्ता अपनाएंगे और पहले पुतला दहन करेंगे। जब फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जो यात्रा दिल्ली से बोध गया आ रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उस यात्रा के बाद देश के संसद भवन को भी घेरा जाएगा और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब ईसाइयों का पवित्र स्थल है यरूशलेम, वहाँ पे सिर्फ ईसाइयों का कब्जा है। जब सिखों का पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, वहाँ पे सिर्फ सिखों का कब्जा है। और इस्लामों का, मुसलमानों का पवित्र स्थल है मक्का, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है। और पूरा देख रेख, पूरा मैनेजमेंट कमेटी जो मस्जिद है उसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। तो फिर ये भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि नेपाल से लुम्बिनी में पैदा हुआ सिद्धार्थ गौतम जब भारत के बिहार आता है और महाबोधि महाबिहार में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने संदेश को पूरे एशिया महादेश के साथ साथ पूरे दुनिया में फैलाने का काम करता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे महान विभूति जो तथागत बुद्ध हैं, उनके पवित्र स्थल को यहाँ पे गैर बौद्धों का कब्जा क्यों है? और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जितनी मजबूती से आज हम सब लोग खड़े हैं, इस आंदोलन को जीतने तक उतनी ही मजबूती से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह और कमल सिंह वालिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ इस आंदोलन में हम लोग मजबूती के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को जीत करके ही हम लोग वापस लौटेंगे। हम सभी भीम आर्मी के साथी आज सम्मिलित हुए हैं क्योंकि आज 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप में बुद्धिज्म का प्रचार किया और हर जगह बौद्ध मठ और बौद्ध की प्रतिमाएं और उनके उपदेशों को पूरे एशिया में उन्होंने छपवाने का काम किया। उस समय कागज कलम नहीं होता था तो उन्होंने पत्थर पे ही बुद्ध के उपदेशों को उकेरने का काम किया। तो मैं सम्राट अशोक जी को मैं सत सत नमन करता हूं और हम सब के आराध्य, भारत के भाग्य विधाता, नारियों के मुक्तिदाता और बहुजन समाज के कमजोरों के, शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के उत्थान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भी मैं सत सत नमन करता हूं। आज आंदोलन तकरीबन 52-53 दिन हो गया और ये आंदोलन लगातार बड़ा होते जा रहा है और इसमें हम सभी लोग भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, पहले दिन से ही इस आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ खड़े होकर के हमारे भीम आर्मी की जिला कमेटी सभी लोग मजबूती से इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और जब ये आंदोलन महाबोधि महाबिहार के बाहर जो पार्क है वहाँ पे आंदोलन चल रहा था तो हम सब लोग एक कार्यक्रम के बीच में, हम लोग का जो बिहार में भीम आर्मी का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय हम लोगों ने माननीय लामा जी से बात करके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के साथ हम लोग आ करके वहाँ पर बैठने का काम किए और उस दिन हम लोगों ने आश्वासन दिया था, उस दिन 20 से 30 की संख्या में यहाँ पे भंते जी लोग बैठा करते थे कि इस आंदोलन में भीम आर्मी जब तक विजय नहीं हो जाता है तब तक बौद्ध भंतों लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहने का काम करेगा और इस आंदोलन को जीतने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। और उस दिन से लगातार ये कारवां बढ़ते जा रहा है और पूरे बिहार में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं या बाहर के भी जो कार्यकर्ता हैं
पदाधिकारी हैं। आज हम सब के बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी का उपस्थिति हुआ है और वो आज ये बताने के लिए आए हैं कि भीम आर्मी इस आंदोलन को लेकर के कितना संजीदा है और इस आंदोलन को लेकर के जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली से एक पैदल यात्रा बोध गया के लिए निकलने वाला है और उस यात्रा में भीम आर्मी के देश भर के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे और पूरे रास्ते में हम सभी लोग मजबूती से जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो तथागत बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को और बहुजन महापुरुषों के विचारों के मानने वाले जो लोग हैं, उन सबको हम लोग उस आंदोलन में सम्मिलित करके बिहार कूच करेंगे और बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी इस मामले पे झुकाने के लिए हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे। भीम आर्मी के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री जो बहरे हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी संसद भवन में कई सांसदों ने आवाज उठाया, लेकिन सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया तो हम सब के नेता जो बहुजनों के हृदय सम्राट बड़े भाई नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मामले को संसद भवन में उठाया, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और उनके बाद कई सांसदों ने भी, कांग्रेस के सांसदों ने और भी कई पार्टियों के सांसदों ने इस मामले को लेकर के संसद में आवाज उठाने का काम किया और मैं साधुवाद देता हूं कि बिहार में कई पार्टियों के जो विधायक हैं, हमारे बिहार में अभी कोई एमएलए नहीं है, लेकिन बिहार के कई पार्टियों के विधायकों को भी मैंने देखा कि विधानसभा के अंदर उन लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा में बैठकर मुख्यमंत्री उस बातों को अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और लोकसभा में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी भी बातों को सुनते हैं और उसको अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग महात्मा बुद्ध को भी मानते हैं और सम्राट अशोक को भी मानते हैं। वही सम्राट अशोक जिसने जब बुद्ध को अपनाया, उसके पहले वो इस देश के ही नहीं पूरे एशिया महादेश के सबसे बड़े सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने, जिन्होंने कोई भी युद्ध हारने का काम नहीं किया। तो हमारे खून में उन महापुरुषों का भी रक्त है, हम सब के शरीर में उस रक्त जो है उसको लेकर के वो क्रांति जो हम लोग के शरीर में जल रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये आंदोलन सिर्फ 2025 में नहीं चल रहा है। मैं अभी नीचे बैठा था तो एक महाराष्ट्र के साथी ने हमें एक पत्र दिया, उस पत्र को मैं पढ़ रहा था तो देखा कि 1993 में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस वक्त भी ये आंदोलन एक मजबूत जोर पकड़ा था, लेकिन बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिल करके उस आंदोलन को भी लिपापोती कर करके ख़त्म करने का काम किया। उस समय भीम आर्मी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इस 2025 में भीम आर्मी का जन्म हो गया है। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार कहती थी कि ये बिहार सरकार के हाथ में है, बिहार सरकार इस मामले को ख़त्म करेगी, बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करेगी और वहाँ से गैर बौद्धों को बीटीएमसी टेम्पल जो महाबोधि महाविहार है, पंडे पुरोहितों को निकालने का काम करेगी। और बिहार में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, जिनको शोषितों का मसीहा कहा जाता है। हमें दुख होता है जब मैं वो पत्र पढ़ रहा था कि जब यहाँ पे जो आंदोलन करने वाले जो बौद्ध भंते भिक्षु जब उस समय लालू प्रसाद यादव जी से मिलते हैं तो लालू जी कहते हैं कि 1993 जो साल था उसी के आसपास अयोध्या टेम्पल में जो वहाँ पे कार सेवकों के द्वारा गोधरा जो मस्जिद था उसको तोड़ करके कब्जा करके वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। इसलिए लालू जी ने कहा कि उस समय के बाद से बोध गया हमारे हाथ में अब नहीं रहा, अब वो केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। इसलिए अगर हमारे हाथ में होता तो मैं बौद्धों को कब को ये महाबोधि महाविहार को सौंप देता। लेकिन बताइए कि ये बात कितना सत्य है कितना झूठ है, ये उस समय के लोग बताएंगे कि लालू जी ने क्या कहा। लेकिन मैंने उस लेटर में देखा कि उसमें लालू जी का जिक्र है। पीवी नरसिम्हा राव जी के पास जब लालू जी की बात को सुन करके आंदोलन कर रहे भंते लोग दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे सांसदों के
माध्यम से अपना पत्र, अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हैं तो वहाँ सरकार जवाब देती है कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बिहार सरकार के हाथ में है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। BTMC एक्ट बरकरार रहेगा और वहाँ गैर बौद्धों का कब्जा बरकरार रहेगा। तो दौर कुछ और था। PV नरसिम्हा राव थे, उन्होंने इस मामले पे हमारी बातों को नहीं माना। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी हमारे भंते जी लोगों का मांग को नहीं माना। लेकिन अब 2025 चल रहा है और अभी कुछ वक्त पहले हमारे से पूर्व की वक्ता बहन ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों का राज आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते थे। तो अब 21वीं सदी चल रहा है, तो अब इस देश में कोई भी सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की बहरी सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, अब इस सरकार को बहुजनों के मांग को, महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को और BTMC एक्ट को रद्द कराने के लिए हमारे भंते जी लोगों के साथ, उपासक उपासिकाओं के साथ, भिक्षुओं के साथ और तमाम दुनिया भर के बौद्धिस्टों के साथ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है, अपना झंडा झंडा दोनों लेकर के। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बहरी सरकार को अगर उनके कान के पर्दे भीम आर्मी वाले नहीं खोल दिए तो हम लोग को नीला गमछा लेकर के चलना भूल जाएंगे। और हम आपको कहते हैं कि ये आगाज है। आज 5 अप्रैल 2025 को मैं भीम आर्मी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से कहता हूं कि बिहार में अविलंब बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का भीम आर्मी के तत्वाधान में बिहार के सभी जिलों में इस मामले को लेकर के पुतला दहन करने का कार्यक्रम हम लोग अविलंब करने जा रहे हैं। हम अभी इस आंदोलन को उग्र नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो भीम आर्मी का नाम ही क्रांति से जाना जाता है। लेकिन हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति के रास्ता अपनाएंगे और पहले पुतला दहन करेंगे। जब फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जो यात्रा दिल्ली से बोधगया आ रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उस यात्रा के बाद देश के संसद भवन को भी घेरा जाएगा और वहां पे नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब ईसाइयों का पवित्र स्थल है यरूशलेम, वहां पे सिर्फ ईसाइयों का कब्जा है। जब सिखों का पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, वहां पे सिर्फ सिखों का कब्जा है। और इस्लामों का, मुसलमानों का पवित्र स्थल है मक्का, वहां पे सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है। और पूरा देख रेख, पूरा मैनेजमेंट कमेटी और वहाँ जो मस्जिद है उसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। तो फिर ये भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि नेपाल से लुम्बिनी में पैदा हुआ सिद्धार्थ गौतम जब भारत के बिहार आता है और महाबोधि महाबिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने संदेश को पूरे एशिया महादेश के साथ साथ पूरे दुनिया में फैलाने का काम करता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे महान विभूति जो तथागत बुद्ध हैं उनके पवित्र स्थल को यहाँ पे गैर बौद्धों का कब्जा क्यों है। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जितनी मजबूती से आज हम सब लोग खड़े हैं, इस आंदोलन को जीतने तक उतनी ही मजबूती से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह और कमल सिंह वालिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ इस आंदोलन में हम लोग मजबूती के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को जीत करके ही हम लोग वापस लौटेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सम्राट अशोक अमर रहें।